हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मुझे कई दिनों से विद्यार्थियों की ये मांग थी कि सर हमें एक ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें पूरी जानकारी आप बताएं कि भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो परीक्षा है यूपीएससी आईएएस, ये परीक्षा कौन दे सकता है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसका पैटर्न क्या है और किस प्रकार से दी जाती है, पूरी जानकारी इसके बारे में हमें बताने का कष्ट करें। तो उन विद्यार्थियों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो में ये प्रयास करूंगा कि इस परीक्षा का जो फॉर्मूला है, मूल रूप से प्रारूप है, उसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस परीक्षा का पूरा पैटर्न है, प्रारूप है, वो समझ पाओगे। सबसे पहली बात है यूपीएससी सिविल सेवा जो परीक्षा है ये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, प्रतिवर्ष होती है। इसमें परीक्षा में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको हम प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं। और फिर दूसरा जो इसका परीक्षा का घटक होता है वो होगी मुख्य परीक्षा, और अंतिम होती है वो होगा साक्षात्कार इंटरव्यू। प्रत्येक विद्यार्थी जिसका चयन होता है इन 3 घटकों से वो गुजरता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें फॉर्म भरने के बाद में औसतन 12 से 15 लाख लोग हैं, बच्चे हैं, फॉर्म भरते हैं। 10 लाख परीक्षा देते होंगे और जितनी वैकेंसी होती है उससे 12 से 15 गुना रिजल्ट आउट किया जाता है। तो इसमें प्रारंभिक जो परीक्षा होगी उसका प्रारूप क्या होगा, नमूना क्या होगा। सारे बच्चे हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उनको 2 प्रश्न पत्र देने होंगे, 2 पेपर देने होंगे। पहला जो पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य अध्ययन का होगा। फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन का होगा। इसमें कुल 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो ये पेपर है, इसका अंक भार है, कुल अंक भार है वो 200 अंक का, यानी पूर्णांक इसके 200 हो जाएंगे। और ये जो परीक्षा की अवधि होगी है 2 घंटे में इस पेपर को करना होगा। विशेष ध्यान रखना है कि इसमें ऋणात्मक पद्धति लागू होगी, यानी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो एक प्रश्न है 2 अंक का होगा, तो 3 यदि प्रश्न गलत कर दिए जाते हैं उसके बदले में एक प्रश्न का अंक भार अर्थात 2 अंक है वो ऋणात्मक माइनस कर दिए जाएंगे। जो टोटल अंक अर्जित किए हैं उसमें से माइनस होंगे। यानी ये जो पेपर होगा इसमें 100 प्रश्न आएंगे और 200 का अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 2 घंटे की अवधि होगी और ऋणात्मक होगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो सी सेट का होगा, सी सेट परीक्षा होगी। इसमें कुल 80 प्रश्न आएंगे, कुल 80 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होगा और पूर्णांक इसके 200 होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। और ये जो पेपर सी सेट का जो पेपर है ये केवल क्वालिफाइंग है, ये प्रत्येक विद्यार्थी को केवल पास करना होता है। न्यूनतम
33% अंक इसमें लाने होंगे। 33% अंक इसमें लाने होंगे। इसमें भी ऋणात्मक अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे इसमें होगी वैसे ही होगी। तो प्रत्येक जो विद्यार्थी है इस परीक्षा को देता है, 2 प्रश्न पत्र उनको देने पड़ते हैं। इस प्रश्न पत्र को पास करना होता है। मान लो किसी विद्यार्थी को ये प्रश्न पत्र पास नहीं होते, यानी 33% अंक अर्जित नहीं होता है, तो फिर उसका नंबर नहीं आएगा। पहले तो ये आप समझ लीजिए, परीक्षा को उत्तीर्ण करना जरूरी होता है। उसके बाद में इस पेपर की मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट जो बनेगी वो प्रश्न पत्र फर्स्ट सामान्य अध्ययन का जो इसके आधार पर मेरिट, यानी कौन से अंतिम विद्यार्थी है जो मुख्य परीक्षा में बैठेगा, ये कैसे निर्धारित होगा। ये प्रतिवर्ष जो रिक्त पद होती है, रिक्त पद के आधार पर जो विज्ञप्ति निकाली जाती है उसके 10 से 12 गुना अधिक बुलाई जाती हैं। तो उसमें कट ऑफ होता है। कट ऑफ और मेरिट लिस्ट पूरा का पूरा प्रश्न पत्र फर्स्ट है, इस पर निर्भर होता है। तो प्रश्न पत्र फर्स्ट है वो अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। और सेकंड प्रश्न पत्र कम से कम इतना होना चाहिए कि क्वालिफाई होना तो बहुत ही जरूरी है। अब फर्स्ट सवाल ये उठता है कि फर्स्ट पेपर में क्या आएगा, कौन कौन से विषय होंगे और सी सेट में कौन से विषय होंगे। ये एक लंबा अध्याय होगा, चैप्टर होगा। हम इसके बाद में और वीडियोस बनाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र का सिलेबस देखेंगे। पहले प्रश्न पत्र में कौन कौन से विषय है, किस विषय के कौन सा पाठ्यक्रम है, विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम इनके प्रारूप के बारे में ही मोटे तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। तो किसी विद्यार्थी का मान लो ये क्वालिफाई हो गया, इसमें अच्छे अंक है, कट ऑफ में आ जाता है, तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा है उत्तीर्ण हो जाती है। पहली सीडी वो पास कर लेता है और फिर वो जाता है मुख्य परीक्षा, दूसरी सीडी। अब अपन को मुख्य परीक्षा समझनी होगी कि मुख्य परीक्षा होती है, इसके 2 भाग होते हैं। ये देखो, पहला ए, दूसरा बी, क और ख। जैसे इसमें आप देखो क्वालिफाई था, वैसे ए भाग है, इसमें क्वालिफाई पेपर होगा। क्या होगा? पहला पेपर होगा जो प्रश्न पत्र, क्वालिफाई प्रश्न पत्र जो ए होगा, पहला होगा। जो क होगा वो किसी एक भाषा का होगा, हिंदी का हो सकता है, या हिंदी नहीं है तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उसमें से किसी एक भाषा, हिंदी जैसे है वैसे कोई भी एक भाषा है, उसमें आपको क्वालिफाई प्रश्न पत्र परीक्षा देनी होगी। और ये पूर्णांक होगा वो 300 अंक का होगा और ये आपकी होगी 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का ये समय होगा परीक्षा का, 300 नंबर का होगा और 25% यानी 75% अंक इसमें लाने होंगे। जो भाषा का होगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उसमें से अभ्यर्थी को एक भाषा का चयन करना पड़ेगा।
किसी भी एक भाषा का अध्ययन करना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी और परीक्षा देने के बाद में उनको क्वालिफाई करना ये पेपर पहला। इसी प्रकार से दूसरा पेपर भी क्वालिफाई करना है। वो पेपर है अनिवार्य रूप से होगा अंग्रेजी भाषा का, सभी को देना पड़ेगा, कोई छूट नहीं है, देना ही पड़ेगा। और इसकी तरह इनकी भी पात्रता योग्यता अंक भार सब है। 300 अंक का पूर्णांक का होगा। 25% कम से कम उत्तीर्ण होने के लिए अंक लाने अनिवार्य होंगे। समय अवधि परीक्षा की 3 घंटे होंगे। सबसे पहले मुख्य परीक्षा में इन 2 प्रश्न पत्रों की कॉपी चेक होगी। जो अभ्यर्थी इन दोनों में पास हो जाएगा, दोनों पेपरों को क्वालिफाई किया करेगा, उन्हीं अभ्यर्थियों की पीछे जो पेपर होंगे मेरिट वाले 7 प्रश्न पत्र ऑप्शनल से चेक होंगे। मान लो किसी अभ्यर्थी ने इन दोनों में से कोई एक विषय भी क्वालिफाई नहीं किया, चाहे इस भाषा का हो चाहे अंग्रेजी का है, तो उसकी कॉपियां चेक नहीं होती, वो रह जाएगा मुख्य परीक्षा से। तो पहली महत्वपूर्ण है कि दोनों ही पेपर है 25% का न्यूनतम है, इसमें क्वालिफाई करना होगा, पास करना होगा। जब ये दोनों पास हो जाएंगे तो उसके बाद में ये मुख्य परीक्षा के ये आपके पेपर है। पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा, चौथा और 5वां, 6ठा और 7वां, 7 पेपर मुख्य परीक्षा में देने होंगे हर विद्यार्थी। इसमें से 6ठा और 7वां 2 पेपर होंगे वैकल्पिक विषय। ध्यान रहे, एक विषय चयन करना पड़ेगा। जो यूपीएससी के सिलेबस में जितने भी विषय है उसमें से कोई भी एक विषय उनको ऑप्शनल तय करना पड़ेगा, चयन करने पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अपन समझते हैं ऑप्शनल हिंदी ले लिया, तो फिर हिंदी के 2 पेपर होंगे, 6ठा और 7वां, फर्स्ट और सेकंड, दोनों ही पेपर 250 अंक के होंगे और दोनों का समय 3 घंटा होगा। इतिहास ले लिया तो उसके भी 2 पेपर, पॉलिटी ले लिया उसके भी 2। ये 6ठा और 7वां, फर्स्ट और सेकंड, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। और बाकी ये जो 4 पेपर है, इस 4 पेपर में पहला जो पेपर है, पहला पेपर है ये ऐसे का होगा, निबंध का होगा। निबंध 250 अंक का होगा, 3 घंटे में लिखना पड़ेगा। 2 निबंध लिखने पड़ेंगे, 125 नंबर का एक नंबर, दूसरा 125 का। ये 250 का पहला पेपर होगा, वो निबंध का होगा, ऐसे का होगा। आपको प्रत्येक अभ्यर्थी को 2 निबंध लिखने पड़ेंगे, पूर्णांक 250 का है, 3 घंटे। फिर दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर और 5वां पेपर, ये 4 पेपर है, ये सामान्य अध्ययन के होंगे, जिसको जनरल स्टडी कहते हैं। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ। दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर और 5वां। अब दूसरा पेपर है आपका ये जीएस सामान्य अध्ययन फर्स्ट होगा। इसमें क्या आएगा? भारतीय विरासत तथा संस्कृति, भारतीय विरासत तथा संस्कृति। दूसरा विषय क्या होगा? विश्व का इतिहास। तीसरा क्या होगा? भूगोल व समाज। ये सारे विषय हैं, ये आपके
सामान्य अध्ययन फर्स्ट जीएस फर्स्ट में होगा 250 का होगा, 3 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र सेकंड होगा। इसी प्रकार प्रश्न पत्र थर्ड जो होगा जीएस 2 का होगा। जीएस 2 में सामान्य अध्ययन पेपर प्रश्न पत्र 2 में हम पढ़ेंगे शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसको जीएस 2 में पढ़ेंगे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में पढ़ेंगे। पूर्णांक होगा 250 का होगा। समय अवधि परीक्षा की होगी 3 घंटा होगी। अगला जो अपन का प्रश्न पत्र होगा चौथा वो जीएस 3 होगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3। इसमें किन किन विषयों का अध्ययन किया जाएगा? प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। इन विषयों की परीक्षा होगी। अंक बाद पूर्णांक 250 का होगा। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। हमारा ये 5वां प्रश्न पत्र होगा जीएस 4 का सामान्य अध्ययन चौथा प्रश्न पत्र। इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठता और अभिरुचि, अंग्रेजी में एथिक्स कहते हैं, इसका होगा 250 अंक का होगा और परीक्षा की अवधि होगी वो 3 घंटे में होगी। 5 पेपर, 4 जीएस के, 1 निबंध के, 5 ये हो गई और छठा और 7वां का हो गया इसका ऑप्शनल का। इनकी परीक्षा होगी। फिर इनकी मेरिट के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में अभ्यर्थी से पूछा जाएगा उसकी सामान्य जानकारी, अभ्यर्थी से संबंधित उनकी परीक्षा है और पूरे उस बच्चे के इर्द गिर्द जो भी पूछना है पूछ सकते, बहुत ही भारी होता है। फिर उससे बच्चे की जागरूकता है, उसकी बुद्धि है, चरित्र है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, व्यक्तित्व है, सेवा है, सामान्य उपयुक्तता की दृष्टि को रखते हुए प्रश्नोत्तर करेंगे सारे विषयों में उनकी रुचि से संबंधित। ये जो इंटरव्यू होगा ये 275 अंक का होगा। फिर इनकी पूरी है वो मेरिट लिस्ट बनेगी और अंतिम परिणाम वो प्रसारित किया जाएगा। अब देखिए आप प्रारंभिक में इसमें पास होना है, इसमें इतने नंबर लाने हैं कि क्वालिफाई हो जाए, मुख्य परीक्षा दे सके। मुख्य परीक्षा में जो पेपर क्वालिफाइड पेपर होता है क और ख, ए और बी, इसमें केवल पास होना है, कोई मतलब नहीं। फिर आपके 7 पेपर होगा। पहला इसका होगा 250, 500 और 500, 1000, 1250 और 500, 1750। ये 1750 तो लिखित के होंगे मुख्य परीक्षा। 250 का ये हो गया, 250 का ये हो गया, 250 का ये हो गया। इस तरीके से आपके ऑप्शनल के 2, जीएस के 4, निबंध का 1, 4 1 5 और 2 7। 7 के हिसाब से 1750 हो गए। 275 का आपका हो गया साक्षात्कार इंटरव्यू। ये आपका कुल पूर्णांक हो गया 2025, सॉरी 5 7 12 9 1 10, ठीक है 2025। अब इस पूर्णांक पर जो बच्चे होंगे कट ऑफ या अंतिम सूची जारी की जाएगी, किसको क्या रैंक मिलती है। लगभग 10% होते हैं, 0 से 10% आईएएस मिलता है, 11 से 20% आईपीएस मिलता है। इस तरीके से जो सीटें होती हैं मैन और सबऑर्डिनेट वो उनको प्राप्त होती रहती है। ये आज इस वीडियो में हमने केवल परीक्षा के प्रारूप के बारे में अध्ययन किया था। कोशिश ये रहेगी कि अगले वीडियो में इसकी सामान्य जानकारी से संबंधित एक वीडियो जारी किया जाएगा।
और फिर दूसरे में अगले वीडियो में प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा की जाएगी। फिलहाल आज तक ये आपका जो दिया हुआ है इसको आप नोट कर सकते हो, या फिर इसको PDF है वे लगा दूंगा, PDF डाउनलोड करके समझ सकते हो। कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का यथासंभव समाधान करूंगा। जय हिंद, जय भारत।